और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी गेट पर किसानों का हंगामा हो रहा है। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। उत्तराखंड से आए किसानों ने इस बैरिकेडिंग को तोड़ा है। राजू राज उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह हंगामा हो रहा है, उनसे अपडेट लेते हैं। राजू, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए विशाल, अभी 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उत्तराखंड के किसान यहां पर पहुंचे हैं और ये यूपी गेट पे बैरिकेडिंग लगाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद इस बैरिकेड को जो किसान है उसको तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका। और फिर से तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने फिर उनसे बात की, उसके बाद उनको हटाया और फिर से ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो यहाँ पर किसान के लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोशिश है कि वो दिल्ली की तरफ मूव करे, लेकिन जो दूसरे किसान संगठन है उन्हें समझाया। राजू, क्या ये संभव हो पाएगा कि आप जो लोग वहां पर हैं, जो किसान हैं, उनसे बात करें, पूछे कि उग्र प्रदर्शन की वजह क्या है? अभी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, हम बात करते हैं यहाँ जो हमारे किसान हैं उनसे अभी बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए थे बैरिकेडिंग तोड़ने का, कि पीछे क्या मकसद है? बैरिकेडिंग नहीं तोड़ते, कुछ 2-4 वैसे बच्चे होते हैं, उन्हें हमने धमका के पीछे कर दिया है। हमारा कोई बैरिकेडिंग तोड़ने को वो नहीं है। हमें सरकार जब आज्ञा देगी जब हम अंदर जाएंगे, और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अभी कुछ संख्या में पंजाब उत्तराखंड से लोग किसान यहाँ पर पहुंचे, वो आए और सीधे बैरिकेड तोड़ के बाहर निकलना चाह रहे थे। वो हमने रोक दिए हैं। जब तक सरकार का ये आदेश नहीं होगा कि आप दिल्ली आइए, हम अपना धरना यहीं पे बैठे हैं, अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। 1 दिन चले, 1 महीना चले, 1 साल चले, धरना शांतिपूर्ण चलेगा, बहुत तरीके से चलेगा। भारतीय किसान यूनियन अनुशासन के साथ ही काम करती है, कोई अनुशासनहीनता नहीं करती है। मैं पवन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद से हूँ। राजू, अगर ये अनुशासन की बात करते हैं तो सरकार से बात करने की बात क्यों नहीं करते? विशुद्ध अनुशासन की आप बात कर रहे हैं, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर आप लोग सरकार से बातचीत क्यों? हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, हम कब मना कर रहे हैं? जंतर मंतर पर हमें बुलाए, जहाँ पूरे देश का आज से नहीं कम से कम 100 साल से जंतर मंतर पे ही धरने होते हैं, बोट क्लब पे धरने होते हैं, तो सरकार हमें वहां क्यों नहीं जानते? हमारे सरकार ने जो जगह निश्चित किया है बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड को रखा है। में किसान नहीं जाएगा, बुराड़ी में किसान नहीं जाएगा, बुराड़ी में एक भी किसान हमारा नहीं जाएगा। बोट क्लब पे जाएगा, रामलीला मैदान में जाएगा, लाल किले पे बुला लो या जंतर मंतर पे बुला लो। बुराड़ी ना जाने की क्या वजह मान? बुराड़ी हमें कोई जो वहाँ बंदिश में नहीं रहना, उनकी में जाकर उस जेल है, वो तो पकड़ो जिस जेल वहाँ बंद कर दिए गए हैं, ना आने के लिए ना जाने के लिए। राजू, मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहां पर आप मौजूद हैं। वहां पर कुछ देर पहले किस तरीके से हंगामा हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। आपके साथ जो किसान नेता हैं वो भले ही कह रहे हो कि हम हंगामा नहीं कर रहे या हम दूसरों को रोक रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस की बात को नहीं माना गया, बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें बता रही हैं यूपी गेट की। राजू, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कुछ किसान उत्तराखंड से आए, वो यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर बाहर दिल्ली जाना चाहते थे। शांतिपूर्ण तरीके से ये चल रहा है, फिर ये बैरिकेडिंग तोड़ने का क्या मकसद है? सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। सरकार ने तो बुलाया, हमने 3 महीने इस कानून को परखा, सरकार ने कहा परखो कानून को, लेकिन सरकार का तो सब आप लोगों के माध्यम से सबको पता है कि भाई क्या एसएमपी रेट है और किस रेट में फसल खरीदी जा रही है। तो ये तो आप लोगों को सबको पता है। इस कानून में ये संशोधन कर दो कि भाई जो आपका एसएमपी है उससे कम आप कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय किसान यूनियन यही तो चाहती है, एक लाइन जोड़ना, इसका कानून बना दो आप। देखिए विशाल, देखिए जो कंफ्यूजन की स्थिति है एमएसपी को लेकर, लेकिन जो बैरिकेड यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है, जो 1 लेयर का बैरिकेड है उसे तोड़ा गया। उत्तराखंड से किसान आए थे, चूंकि अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर
दिल्ली गेट पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि जो किसान यहाँ पहले से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन जो किसान बाहर से आ रहे हैं और अचानक जब वो आते हैं तो उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन जो भारतीय किसान संघ के जो लोग हैं उन्होंने उनको रोका और उसके बाद फिर से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तो कोशिश है कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जहां तक बुराड़ी जाने की बात है, किसानों का यह साफ तौर पे कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर सरकार उनको अंदर जाने के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलने देगी, वो अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यही वजह है कि किसान बुराड़ी जाने के बजाय जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड और तमाम जगहों पर जाने की कोशिश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जब उत्तराखंड के जब किसान यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। राजू, अब तक मैं देख रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अभी पिछले 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक किसान आते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं? देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान पहले से धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो नेता हैं राकेश टिकैत के आदेश पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो किसान दूसरे जगहों से, दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें पूरा जो पता नहीं होता है, वो आते हैं और निश्चित तौर पर वो आए और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद उन्हें समझा बुझा के यहाँ पर बैठा लिया गया है। और कई किसान ये बताए कि बैरिकेडिंग तोड़ने की वजह क्या है? वजह यह है कि जो किसान आ रहे हैं, जो अभी आज नए किसान आ रहे हैं, उनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परेशान हैं, काफ़ी समय से वो लोग परेशान हैं और ये झेल रहे हैं इस सरकार को। हमने बड़े मन के साथ वोट देकर के इनको सरकार बनाई थी कि हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें अच्छे फलों का दाम भी मिलेगा और हमारे साथ जाति करेंगे, मगर ये तो लोग समझ लो बेईमानी पे उतरे हुए हैं सर। और काफ़ी संख्या में किसान, जो से आप लोग से बात हुई थी, काफ़ी संख्या में किसान पहुंचने वाले, उन्हें कैसे नियंत्रण रखा जाए ताकि वो जो दायरे में है, जो अनुशासन है, उसमें अपना प्रोटेस्ट करें? हमारे वॉलेंटियर हैं, किसान यूनियन के हमारे वॉलेंटियर हैं, यहाँ रुके हुए हैं, रस्सी हमने ये बांध रखी है, ये सब यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे लोग उन्हें रोकेंगे, प्यार से बैठाएंगे पहले, और जैसा भी राष्ट्रीय टिकैत जी का हमारे लिए आदेश होगा राष्ट्रीय वाहन का, उस प्रकार ये बैरिंग क्या है, तो तोड़ के हम 2 मिनट में आगे चले जाएं, अभी चले जाएं। लेकिन ये है टिकैत साहब का हमारे लिए अभी आदेश नहीं है। जब आदेश होगा, जिस लिए भी आदेश होगा। ठीक है राजू, मैं आपके पास लौटूंगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यूपी गेट की तस्वीर है, गाजीपुर की तस्वीर है। अब मैं रुक करना चाहूंगा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का, सिंघू बॉर्डर का, जहां पर पिछले 5 दिनों से इसी तरीके से किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। रूफी वहां पर मौजूद है। रूफी, वहां क्या हालात है? विशाल, अगर इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर आज भी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, इसी तरह से बैठे हुए हैं और वो यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब गृह मंत्री, सरकार ये कह रहे हैं कि आइए बात कीजिए, तो वो लोग बात क्यों नहीं करें? सर, गृह मंत्री ने कहा कि बात कीजिए, निरंकारी ग्राउंड जाइए, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 400 ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। यहाँ पे रास्ता बंद है, लोग भी परेशान हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕ ਮਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, कोई अपने वास्ते नहीं लड़े, लोग सारे दुनिया की लड़ाई है करके जे लोगों को भी तकलीफ। आप लोग नहीं जाएंगे निरंकारी ग्राउंड? निरंकारी ग्राउंड पे जो बोल रहे हैं जाने के लिए, वो शर्तों के आधार पे हैं। हम कहते हैं शर्तों के आधार पे कभी भी कुछ भी व्यवस्था नहीं सुधरती। अगर ये आंदोलन खत्म करना, मोदी जी खुद बातचीत के लिए आगे आए, खुद आगे आकर बातचीत करें और देश की सभी जथेबंदियों के आगू को बुलावा दिया जाए, शर्तें ना लगाई जाए। जब देश की जनता पूरी एक हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक मोदी जी बैठाना चाहें, जितनी देर मोदी जी कहेंगे उतनी देर बैठेंगे। अगर मोदी जी आज बिल रद्द कर दें तो हम आज ही अपने घरों को चले जाएंगे। अगर मोदी जी बिल नहीं रद्द कर दे तो सालों बदी ये आंदोलन चलेगा। ये 20 आप अपने साथ राशन और सारी चीजें लाए? पूरी जी पूरी, हम अपने ट्रालों के ऊपर पूरा 6 महीने के से ऊपर राशन लेके आए हैं, जिसमें सभी व्यवस्था है हमारी। हम दिल्ली की जनता के बारी हैं कि हमारे को वो राशन अभी तक खोलने नहीं दिया। जनता ने खुद ही
आज 4 दिन से लंगर पानी की व्यवस्था की हुई है। जी विशाल, आप ये देखिए तस्वीरों में, ये जो किसान है वो यहीं पर सोए थे और अभी कुछ ही देर। ठीक है, तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ रूफी, यहाँ पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 5 दिनों से किसान इसी तरीके से डटे हुए हैं। ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर है, सिंघू बॉर्डर है जहां पर रूफी मौजूद हैं, किसानों से बात कर रही हैं। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा यूपी गेट का, वहां पर अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ है जहां पर राजू राज मौजूद है। राजू, इस वक्त क्या स्थिति नियंत्रण में है? बिल्कुल विशाल, स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया, चूंकि भारतीय किसान यूनियन का साफ तौर पे कहना है कि वो अनुशासन के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो किसान अभी अभी पहुंच रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह है, एक जोश है, और आते ही के साथ उनकी कोशिश थी कि वो इस जो बैरिकेटिंग आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, इस 3 लेयर की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। और उन्होंने जो पहले लेयर की बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की और यहाँ पर बैरिकेड को गिराया, और उसके बाद जो यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार मौजूद हैं, उन्होंने यहीं पर उनको रोका। उसके बाद जो लोग हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने भी उनको समझाया और रोकने की कोशिश की, और उसके बाद उनको समझा के यहां से हटा लिया गया। और ये जो किसान आप यहां पर सड़कों पर देख रहे हैं यूपी गेट पर, उनको यहां से हटाया गया और उत्तराखंड से ये किसान पहुंचे थे और उसके बाद उनको हटा लिया गया। इनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और अब उन्हें यहां पर हटा लिया और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। बिल्कुल, राजू और रूफी दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर से, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, किस तरीके से किसान वहां पर डटे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से पिछले 5 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है दिल्ली चलो के नारे के साथ। अब तो दिल्ली घेरो का नारा आ चुका है। सरकार के सामने क्या मजबूरी है, किसान क्यों डटे हुए हैं, आखिर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर देखिए रिपोर्ट। सड़क पर डेरा, किसानों का बसेरा, जुबां पर राम राम, दिल में कृषि बिल के खिलाफ संग्राम। ये दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा यानी गाजीपुर बॉर्डर का हाल है। सर्दियों के मौसम में देश के अन्नदाता ने सड़कों पर संग्राम छेड़ रखा है। ट्रैक्टर पर तिरपाल डालकर किसानों ने इसी को अपना घर बना लिया है। ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल भी बाहर निकल गए हैं। सड़क पर अलाव जल रहा है, लेकिन सर्द रातों में इस अलाव की गर्मी से कहीं ज्यादा तपिश किसानों के गुस्से की आग से बढ़ रही है। रविवार को किसान संगठनों की मीटिंग के बाद किसानों ने साफ कर दिया कि किसान प्रदर्शन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे। दिल्ली की घेराबंदी के लिए 5 पॉइंट पर धरना देंगे। सरकार बिना शर्त बातचीत करे, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत दे। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास अगले 4 महीनों तक धरना देने का पूरा इंतजाम है। कि हमने उस पत्थर को ठुकरा दिया, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर ही रहेंगे। हम बहादुरगढ़ रोड, इसके बगैर जो बाकी जो रोड आते हैं दिल्ली को, वो सभी रोडों पर हम ही जो है हमारे किसान संगठन जो आ रहे हैं वो अपनी अपनी रोड पर वहाँ पर बैठेंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। किसानों के ऐलान के बाद सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। रविवार को देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, सारे हालात की समीक्षा की गई और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद किसानों की प्रतिक्रिया और उनके नेताओं के बयानों पर भी बातचीत हुई। लोकतंत्र में संवाद से ही समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार बातचीत को तैयार है, फिर भी किसानों की जुबान पर ललकार है। अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है और हर गुजरता लम्हा किसानों और सरकार के बीच की दूरी को बढ़ाता दिख रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि किसान और सरकार के बीच आखिर साजिश किसकी है। समाधान बातचीत से होगा ये तय है, लेकिन बातचीत कैसे होगी इसका कोई रोड मैप फिलहाल नहीं दिखता। मेरा रिपोर्ट जी मीडिया।
और इससे पहले जी न्यूज के संवाददाता राजू राज ने वहां मौजूद किसानों से बात की। आइए सुनते हैं जी न्यूज पर किसानों ने क्या कहा। हमारे साथ बात करने के लिए कई किसान हैं जो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार कर रही है निरंकारी ग्राउंड है, तो हल कैसे निकलेगा? नहीं, सरकार वो निरंकारी ग्राउंड बोलना चाहती है, वो तो एक तरह से अस्थायी जेल है। सरकार किसानों को भजा के घेर देना चाहती है। भाई सरकार क्यों लड़ रही है? सरकार जनता की है, जनता के सामने आए बात करे। अच्छा, जब किसान ये नहीं कह रहे कि हमें ये काले कानून दो, तो सरकार क्यों दे रही है? जो चीज हमें नहीं चाहिए। ये सरकार मात्र उद्योगपतियों की सरकार है। अपने कुछ मित्रों को किसानों की खेती सौंपने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं। किसान इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने जो अपनी मन की बात में ये बात कही कि जो कानून है कृषि सुधार के लिए लाया गया, इससे किसानों का फायदा हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों को उन्होंने उदाहरण भी दिया। उसके बावजूद उनका कहना है कि किसानों को समझाने की जरूरत है, जो भ्रम की स्थिति है उसे ठीक करने की स्थिति है। खेती के बारे में किसानों को कोई नहीं समझा सकता। इसका हम खमियाजा कानून को झेल रहे हैं। हमारे गेहूं की एमएसपी 1975 है, आज मार्केट में 1500 रुपये। हमारे धान की एमएसपी 1868, मार्केट में 1100 रुपये। बाजरा की एमएसपी 1950, मार्केट में 900 रुपये। मक्का की एमएसपी 2000, मार्केट में 800 रुपये। अरे मोदी जी को नहीं कहते एक बार कि भाई खेती कृषि से यानी एमएसपी से कम खरीद अपराध है, जो भी खरीदेगा जेल जाएगा। सरकार गारंटी ले हमारी खरीद की सुनिश्चित करे। यानी समस्या एमएसपी, ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो निश्चित काल है। परंतु सरकार, आप अभी कह रहे थे कि ये जनता परेशान है। जनता क्यों परेशान है? सरकार परेशान कर रही है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा रेट एक निर्धारित रेट हो और उसी के तहत हमारा माल खरीदा जा। देखो साहब, आप करें मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। अब किसान के मन की बात को नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री। भाई किसान ये कह रहे हैं अध्यादेश वापस कर लो, तो किसान के मन की बात है ये, तो इसे वापस कर दें। रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता ऐसे निकलेगा कि किसान नेताओं को बुलावें और किसान और काले कानून वापस करें, या एसएमपी का जो है वो अध्यादेश ले आवे और किसान नेताओं को बुला लें, हम अपने घरों में। आप देखिए, तमाम जो लोग हैं, जो किसान हैं, लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं और किसानों का कहना है कि काफी तादाद में किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन समस्या का हल तभी निकलेगा जब सरकार बातचीत करेगी और जो कानून है उसे वापस लेने की बात कर रही है। एमएसपी को रेट को लिखित रूप में मांग है और यही वजह है कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? किसान आंदोलन की हर खबर, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.